कक्षा 12वीं के सारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों की प्री बोर्ड एग्जाम्स फिनिश होने के बाद में आप लोगों की मेन बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आपके आ गई हैं। यानी कि आज 1 फरवरी से यदि काउंटिंग किया जाए तो 17 तारीख से आप लोगों का मेन बोर्ड शुरू होने जा रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो चुका है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो इस हेतु बच्चों मैं आपके लिए ये जो वीडियो है, ये वीडियो क्वेश्चन बैंक आपकी जो है क्वेश्चन बैंक 2021-22 की जो क्वेश्चन बैंक है, इनके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है यानी कि अनसीन पैसेज के जो चैप्टर्स हैं, उस पैसेज का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आज हम आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। पास्ट की वीडियो जितने भी सारे हैं, मैंने उसमें डूएस डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करवा चुका हूं। ठीक है, तो जो वीडियो आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं बच्चों, ये ऑनलाइन के माध्यम से ये एक प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम आप तक आंसर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से बच्चों समझना, क्योंकि हो सकता है कि मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड पैसेज बन सकता है, और यदि आप इन पैसेज को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो शायद आपके लिए वो अनसीन पैसेज इजी हो जाएंगे। यदि आपके भाग्य साथ देते हैं और यदि वो पैसेज आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है तो विश्वास मानिएगा कि आप उसे 100% सॉल्व कर देंगे, है ना। बाकी के जितने भी सारे मैं अनसीन पैसेज के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। यहाँ पर सेक्शन डी पेज नंबर मैं बता देता हूं, यह 30 से 31 पेज पर है, ये 32 पेज पर, सॉरी, ये आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक पर पेज नंबर 30 है ना। पेज नंबर 30 पर ये पहला पैसेज बच्चों यहाँ पर आपका दे रखा है। कक्षा 12वीं की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका जो प्रॉस यानी कि पार्ट के जो ये अनसीन पैसेज है जिनका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझना, राइट कर कीजिएगा। आपको क्वेश्चन बैंक भी स्कूल से मिल चुका है ना। देख लेते यहाँ पर हम सीधा एक और बात है बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन के बारे में ही चर्चा करूँगा, सिर्फ उस क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करूंगा, उस प्रश्न के बारे में आपसे बातचीत करूंगा, है ना। क्योंकि मैं पूरा पैसेज पढ़ता हूं, एक एक वर्ड को समझाता हूं तो आपका एक दो घंटे का वीडियो हो जाएगा ये। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक ही वीडियो में सारे पैसेज के सॉल्यूशन आपको मैं दे दूं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का पहला प्रश्न बनेगा कि वाई वॉज देयर अ हज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भारी भीड़ क्यों थी। मैं जो यदि आपने पाठ का समरी यदि स्कूल में पढ़ा है, समझा है, तो आपके लिए इजी भी हो सकता है ये। तो देखो, ये पूरा पाठ का जो समरी है ना, इसका ये है कि भाई बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग इधर उधर निकलने वाले जा रहे थे, जो लिटिल फ्रांस वहाँ से गुजर रहा था उसने सारा सब कुछ देखा, है ना। तो उसका ये जो यदि इसका स्टोरी आप समझते हैं तो हम स्टोरी के क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न बन रहा है, बुलेटिन बोर्ड के सामने भारी भीड़ क्यों थी। पहला नंबर ऑप्शन है ड्यू टू बैड न्यूज़, की बुरी खबरों के कारण, ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से जो आदेश हुआ था उसके कारण, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, या फिर जो नई भाषा के लिए जो परिचय हुआ था उसके कारण, ऑल ऑफ द अबोव, या फिर ये सभी कारण के कारण वहां पर भीड़ थी। तो बच्चों यहाँ पर पहले जो प्रश्न है, पहला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर इसको ताला मार लेना भैया, जैसे ही आंसर आप देखते हो और इस आंसर को ब्लॉक कर लेना, अपनी निगाहों से इसे कैप्चर कर लेना आंसर को, क्योंकि आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनसीन पैसेज के चैप्टर्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको वीडियो स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक देखना। आई होप आप इस वीडियो को ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बार भी यदि पूरा देख लोगे तो आपके लिए प्रश्न बिल्कुल मक्खन के समान इजी हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न देख लो बच्चों, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर। बुलेटिन बोर्ड किसके लिए प्रसिद्ध था। भैया जो बुलेटिन जो बोर्ड था ना, वो प्रसिद्धि का कारण क्या था, वो किसके कारण प्रसिद्ध था। अच्छी खबरों के कारण, बुरी खबरों के कारण, ना तो अच्छी खबरें ना बुरी खबर, नन ऑफ द अबोव, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना, या फिर ऊपर दिए गए ये, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, आपने यदि
पैसेज का समरी पढ़ रखा है तो ये बहुत ही ईजी आपके लिए आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो दूसरा प्रश्न है वो किसके कारण भाई प्रसिद्ध था, है ना, किसके कारण प्रसिद्ध था, वो था बैड न्यूज़ के कारण प्रसिद्ध। यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, व्हाट वाज द वर्ड ड्राफ्ट मीन हर। यहाँ पर ड्राफ्ट शब्द का क्या अर्थ है, इस पैसेज के अनुसार अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो बच्चों ड्राफ्ट शब्द के अनुसार यहाँ पर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस या कंपलसरी मिलिट्री सर्विस यानी कि अनिवार्य मिलिट्री की सेवा या ड्राइविंग या फिर डिजाइंस के कारण या बोथ ए एंड बी। तो आप यहाँ पर आप जो पहला आंसर है इसको ताला मार लीजिए, यानी कि ए आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, व्हाट डज आउट ऑफ ब्रेथ मीन। आउट ऑफ ब्रेथ मीन बच्चों होता है सांस लेना, आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स होता है सांस लेना, ठीक है। तो सांस लेने का मतलब क्या है, तो ब्रेथलेस, हाँफना। आउट ऑफ ब्रेथ मतलब भी वही हाँपना कांपना, है ना। तो यहाँ पर गैस्पिंग मीन्स भी वैसे हाँपना या कांपना, शॉर्ट विंग्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो जहाँ तक मेरी समझ के अनुसार यदि मैं इसका आंसर दे देता हूँ तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है। इस बीच में प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। भाई लास्ट लेसन जो है उससे लिया गई पंक्तियां हैं ये, उसके से लिए गई लाइनें हैं ये, तो उसका राइटर कौन है बच्चों, यहाँ पर अपने को राइटर का नाम बताना है। तो आई होप आपने पैसेज का समरी पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ईजी हो जाएगा। अल्फोंस डॉडेट इसका राइटर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉचर। प्रश्न क्रमांक 6 यदि देखेंगे यहाँ पर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोल रहा है भैया, लोहार वॉचर का मकसद क्या था। लोहार जो था ना, ब्लैक स्मिथ मतलब बच्चों लोहार, और वॉचर का मकसद, मोटिव मतलब होता है मकसद, मोटिव मतलब क्या होता है मकसद, क्या था लोहार वॉचर का मकसद क्या था। तो उसका मकसद था, ऑप्शन समझना, टू रेडिक्यूल फ्रांज मतलब होता है फ्रांज का उपहास करने के लिए, टू बूस्ट अप मॉरल ऑफ फ्रांज या फ्रांज के मनोबल को बढ़ाने के लिए, या फिर टू डोमिनेट लिटिल फ्रांच या छोटे फ्रांच पर हावी होने के लिए, या फिर टू मेक हिम रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग या उसे अपनी मातृभाषा का एहसास करने के लिए, एहसास कराने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों का आंसर डी आंसर आपका करेक्ट होगा, डी आंसर को लॉक किया जाए, डी आंसर राइट मार लो। आई होप आपको पहला पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा पैसेज के आंसर देख लीजिए। दूसरा पैसेज देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हु इज द ऑथर ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट का लेखक कौन है ना। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिए आप, तो इसका लेखक कौन है बच्चों, यानी कि जो दूसरा जो चैप्टर्स जो दिया गया है, ये दूसरा चैप्टर का लेखक अनीस जंग ने लिखा है। इसे किसे लिखा है, अनीस जंग। डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, दिस स्टोरी इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, है ना। तो भाई ये जो कहानी है ना, ये इस बुक के अनुसार वो लेखक किस की ओर इंगित कर रहा है हमें, तो बच्चों ये कर रहा है हमें लॉस्ट स्प्रिंग की ओर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसमें खोए हुए बच्चे का एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन को लॉक किया जाए, दूसरे का ए ऑप्शन। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर आपका, यानी कि हुआ साहेब। भाई साहेब कौन था इस लेसन में, इस पार्ट में, इस पंक्ति में साहेब कौन था। तो यहाँ पर वह एक शॉपकीपर था, दुकानदार था, सर्वेंट था, नौकर था, रेक पीकर था, या कूड़ा कचरा बिनने वाला था, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सभी था। तो बच्चों आपने इस स्टोरी को समझ रखा है, तो आपके लिए ये आंसर बहुत इजी होंगे, यानी कि सी ऑप्शन रेक कीपर था। वो क्या था, एक कूड़ा कचरा बिनने वाले था साहब। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़े भैया। प्रश्न क्रमांक 4। बच्चों आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। हमें लग जाएगा कि हमारे बच्चे हमारी बातों का सम्मान कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन जो आंसर जो दे रहे हैं उनको लग रहा है कि हाँ वास्तव में भी हमारे द्वारा आंसर दिए गए 100% रियल सॉल्यूशन है, क्योंकि हम एक बार नहीं 2 बार सोचने के बाद ही वीडियो अपलोड करते हैं।
प्री बोर्ड के जितने भी सारे क्वेश्चंस पेपर हैं, सभी क्वेश्चंस पेपर 12वीं 10वीं के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमारे द्वारा चैनल पर अपलोड किया गया और बाय प्रूफ के साथ में 100% गारंटी के साथ में आपको आंसर दिए गए हैं। आई होप हम आने वाले टाइमिंग में भी आपको 100% प्योरिटी के साथ में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बिना सब्सक्राइब करे, है ना, आगे मत बढ़ना भैया, आगे देख, है ना, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बच्चों यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर। प्रश्न क्रमांक 4, तो प्रश्न क्रमांक 4 आपका क्या कह रहा है भैया। प्रश्न क्रमांक 4 यदि देखते हैं तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का यानी कि साहब भाई क्या देख रहा था, यानी कि साहब जो था वो हर वस्तु में लेखक, यानी कि साहब प्रत्येक वस्तु में उसे क्या दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दे रहा था भैया उसको, तो उसको दिखाई दे रहा था बच्चों यहाँ पर साहब को हर वस्तु में उसे गोल्ड दिखाई दे रहा था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे, व्हाई डिड साहब नॉट गो टू स्कूल। भाई साहब स्कूल क्यों नहीं जाता था, भाई उसकी कुछ परेशानियां थी, क्यों, क्या कारण था, वो स्कूल से इंटरेस्टेड नहीं था, या फिर हैड नो मनी फॉर टू पे फीस, या उसके पास में शुल्क जमा करने के लिए शुल्क नहीं था, स्कूल की फीस जमा करने के लिए, सॉरी, वांटेड टू गो फॉर मूवी, या फिर वो मूवी देखना चाहता था, या वांटेड टू अर्न मनी, या फिर कुछ रुपए पैसे कमाना चाहता था। तो यहाँ पर भाई वो स्कूल क्यों नहीं जाता था साहब, इसलिए नहीं जाता था बच्चों क्योंकि उसके पास में स्कूल में पैसा जमा करने के लिए, फीस जमा करने के लिए, सॉरी फीस नहीं था, मनी नहीं था, बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर देखेंगे यहाँ पर, व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज अ गोल्ड इन द स्टोरी, यानी कि लेखक कचरे को कहानी में सोना क्यों कहा रहा है। मैं जो लेखक है ना, इस कचरे को इस कहानी में सोना क्यों कहा रहा है, क्यों कह रहा है बच्चों, क्योंकि बिकॉज ऑफ जेवल्स इन इट, क्या उसमें उसे कोई उसमें जेवर सोने के जेवरात दिखाई दे रहे हैं, या फिर बिकॉज ऑफ जर्म्स इन इट, या फिर उसे कोई कीटाणु दिखाई दे रहे हैं, या फिर उन्हें कोई गोल्ड दिखाई दे रहा है, या फिर बिकॉज ऑफ इट्स इनकेसमेंट वैल्यू, या फिर उसे कुछ नकदीकरण मूल्य के कारण, या उसे कुछ नकदीकरण दिखाई दे रहा है। तो इनकेसमेंट मतलब होता है बच्चों यहाँ पर नकदीकरण, तो उसे उनमें सब में नकदीकरण दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा और आप इसे डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। पैसेज नंबर 3, पैसेज नंबर 3 देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर का ऑथर कौन है ना, डीप वाटर का ऑथर कौन है, लेखक कौन है, तो जो डीप वाटर है ना उसका लेखक कौन है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3, तो प्रश्न क्रमांक 3 का फर्स्ट ऑप्शन आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पर, उसका राइटर कौन है, विलियम डगलस। कौन है भैया, विलियम डगलस, डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, YMC स्टैंड फॉर, YMCA का स्टैंड फॉर किसकी ओर इंगित करता है, ये तो ये करता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये क्या है, क्रिश्चियन एसोसिएशन है, डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे बच्चों, वेयर डिड द ऑथर गो विथ हिज फादर इन द स्टोरी। भाई इस कहानी में लेखक लेखक अपने पिता के साथ कहानी में कहाँ गया था, लेखक अपने पिता के साथ कहानी में कहाँ गया था, तो कहाँ गया था बच्चों, तो वो गया था कैलिफोर्निया में गया था। आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये लिखा भी है यहाँ पर, देखो जरा आंसर, कैलिफोर्निया में लेकर गया था, लेखक अपने पिता के साथ कहानी में कहाँ गया था, तो वो गया था कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न देखेंगे भाई बच्चों यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, वेयर डिड द ऑथर गो, चलो हो गया ये तो है ना, व्हाई डिड द डेवलप ए फियर ऑफ वाटर, उन्हें पानी से डर क्यों पैदा हुआ, वाई डिड ही डेवलप ए फियर ऑफ वाटर, उन्हें पानी से क्यों डर पैदा हुआ,
क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज ऑफ नोविंग डाउन बाई वेव्स एट अ बीच, समुद्र तट पर लहरों द्वारा नीचे दस्तक देकर, या फिर बिकॉज ऑफ ए यंग बॉय, या फिर एक युवा लड़के के कारण, या फिर बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर के कारण, या फिर बिकॉज ऑफ हिज मदर के कारण। तो बच्चों यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। समुद्र तट पर लहरों द्वारा नीचे दस्तक देकर, यहां पर आपका ए ऑप्शन लॉक किया जाए। प्रश्न क्रमांक 2 देख, यानी कि प्रश्न क्रमांक कौन सा भैया 5 है ना। द स्टोरी डीप वाटर इज अबाउट, ये जो कहानी है ना डीप वाटर कहानी, ये किसके बारे में है, किसके बारे में, फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवर इट के, या फिर फ्यूअर प्यूपिल के बारे में, या डरे हुए लोगों के बारे में, या डरे हुए डॉग या कुत्ते के बारे में, या फिर स्विमिंग के बारे में। तो यहाँ पर ये जो कहानी है ना बच्चों, ये किसके बारे में है, ये कहानी है बच्चों आपकी फियर ऑफ वाटर एंड वे टू ओवरकम इट, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा 5 का ए। प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। द वर्ड अवेर्शन मीन्स, अवेर्शन मतलब होता है विरोध करना। अवेर्शन मतलब क्या होता है बच्चों, विरोध। क्या होता है, विरोध। अवेर्शन मतलब हो जाएगा आपका विरोध, विरोध हो जाएगा। अवर्शन मतलब हो जाएगा विरोध। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका, सॉरी कहाँ पहुँच गए हैं भैया, चलो चलो हाँ यहाँ है ना। अवर्शन का राइट आंसर बन जाएगा डिसलाइक, सी ऑप्शन को लॉक किया जाए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पैसेज नंबर 4, पैसेज नंबर 4, द अबो लाइन आर फ्रॉम द लेसन, ये जो है ना लेसन, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये लाइनें ली गई है बच्चों डी ऑप्शन यानी कि रेड ट्रैप से ली गई। फटाफट आंसर देखते जाइएगा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। व्हाई डिड द पैडलर हैव टू टेक शेल्टर, भाई है ना पैडलर को यानी कि छाया, शेडलर मतलब होता है शरण देना, है ना। पैडलर को आश्रय क्यों लेना पड़ा, पैडलर को आश्रय क्यों लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम कि बिकॉज ऑफ हिज विशेष के कारण, या फिर बिकॉज ऑफ वांटेड टू स्टील के कारण, या फिर बिकॉज ऑफ हिज वांट्स टू बी हिज फ्रेंड्स के कारण, या बिकॉज ऑफ हेल्ड ही हैड नो एट होम, क्योंकि उसके पास में घर नहीं था, इस कारण उसे शरण लेना पड़ी। यहाँ पर बच्चों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 का डी ऑप्शन। तीसरा देखेंगे, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर, यानी कि पैडलर को आश्रय किसने दिया था, तो पैडलर को आश्रय किसने दिया था बच्चों, तो पैडलर को जो आश्रय दिया था वो दिया था एक एन ओल्ड मैन ने, यानी कि इसका भी डी ऑप्शन लॉक किया जाए। द वर्ड वांटेड, सॉरी गलत छपा है, या वांटेड, अनवांटेड, अनवांटेड मतलब होता है अनचाहा, अनवांटेड मतलब अनचाहा, तो अनवांटेड का सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अनयूजुअल, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अनयूजुअल आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे, द पैडलर कंपेयर्स विथ द वर्ल्ड विद, भाई जो पैडलर है ना इस विश्व के बारे में किससे अपनी तुलना कर रहा है, तो वो कर रहा है रेड ट्रैप से तुलना कर रहा है, यानी कि एक चूहे जाली, चूहे की जाली जिसे कहेंगे रेड ट्रैप, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ वाज द पैडलर रिसीव्ड बाय द क्रॉफ्टर, यानी कि प्रश्न क्रमांक कैसे पैडलर क्रॉफ्टर द्वारा प्राप्त किया गया था, तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप फटाफट जल्दी से नोट करते जाइए। द क्रॉफ्टर रिसीव्ड, मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखूंगा, बस आप सुनते जाइए। रिसीव्ड द पैडलर मोस्ट वार्मली एंड ऑफर्ड, है ना, एंड ऑफर्ड के बाद में लिख लो, एंड ऑफर्ड हिम जेनरस हॉस्पिटलिटी, है ना। एक बार फिर मैं पूरा आंसर पढ़ रहा हूं, सुनना जरा। द क्रॉफ्टर रिसीव्ड द पैडलर मोस्ट वार्मली एंड ऑफर्ड हिम जेनरस हॉस्पिटलिटी, ये इसका आंसर है। आगे बढ़े, पैसेज नंबर 5 देख लो। हु डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, प्रश्न नंबर, यानी कि इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो मीन्स होता है कृत्रिम नील। क्या होता है बच्चों, कृत्रिम नील। कृत्रिम नील का विकास किसने किया, कृत्रिम नील का विकास किसने
किया? डेवलपमेंट्स विकास, कृत्रिम नील का विकास किसने किया? तो वो विकास किया बच्चों जर्मनी ने, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट है। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड एरेशिक? अरेशिक शब्द का एरेक्शम का शब्द का अपोजिट उल्टा बताना है बच्चों, तो उसका उल्टा हो जाएगा आपका प्लीजेंट, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लें भैया, व्हाट इज द सिंथेटिक? सिंथेटिक क्या है ना? तो ये हो गई एक आर्टिफिशियल हो गया भैया, ये नेचुरल, प्रकृति, रियल, वास्तविक, ओरिजिनल, है ना? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द पैसेज इज अबाउट, भाई पैसेज किसके बारे में है बच्चों? तो ये पैसेज हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट, यानी कि गांधी जी विजिट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण की यात्रा कर रहे, उसके बारे में पूरा पैसेज दे रखा है ना? यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 5, व्हाई डिड द सेक्रेटरी रिफ्यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू गांधी जी? गांधी जी, सचिव ने गांधी जी को जानकारी देने से इनकार क्यों किया, है ना? तो क्यों इनकार कर, सचिव ने गांधी जी को जानकारी देने से इनकार क्यों किया? तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं बच्चों, द सेक्रेटरी टोल्ड हिम टू दे कुड गिवन इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, है ना? ये गांधी जी, यहाँ पर आपका ये आंसर बन जाएगा। कौन से प्रश्न का आंसर है बच्चों? ये प्रश्न आप लोगों का आंसर बन गया ये, है ना? यानी कि ये आंसर है आपका 5 का आंसर, है ना? यहाँ इतना नोट डाउन कर लो भैया। आगे बढ़ें, आगे प्रश्न देख लेते हैं। 5 में आपको 2 दे रखे हैं क्या भैया, है ना? 5 में आपको 2 दे रखे हैं, है ना? अगला पैसेज देखेंगे, यानी कि सिंस लास्ट पैसेज है ये, जल्दी जल्दी देख लीजिए, वीडियो बड़ा हो रहा है। व्हाट इज द प्राइमेटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड? यानी कि फोटो खिंचवाने के बारे में आदिम दृष्टिकोण क्या है ना? फोटो खिंचवाने के बारे में बीइंग मीन्स के बारे में अबाउट मीन्स के बारे में, फोटो खिंचवाने के बारे में आदिम दृष्टिकोण, प्राइमेटिव मीन्स हो जाता है आदिम दृष्टिकोण। आदिम दृष्टिकोण क्या है? तो यहाँ पर यानी कि पर्सन्स सोल इज स्टोलन, है ना? यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लॉक कर लो बच्चों। अगला प्रश्न देख लो, इन व्हाट वाई इंटरव्यूज हैव बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ ए जर्नलिज्म? यानी कि दूसरा प्रश्न, यानी कि लहर से साक्षात्कार पत्रकारिता का एक सामान्य स्थान बन गया है। तो कौन सा सामान्य स्थान बन गया है? बिकॉज ऑफ इन इट्स पावर मीन्स शक्ति, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव एंड मीडियम ऑफ ए कम्युनिकेशन या फिर संचार। तो यहाँ पर के कारण, यानी कि प्रभाव, शक्ति, प्रभाव और संचार के माध्यम के कारण वहाँ बन गया जर्नलिज्म, यानी कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों मेरे, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न देखेंगे, देखो एक और, यहाँ पर बिकॉज ऑफ पंप तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो इसकी धूमधाम के कारण, या फिर ग्लोरी मीन्स महिमा के कारण, है ना? बिकॉज ऑफ इट्स ग्लोरी या बिकॉज ऑफ इट्स रेप्रोट, यानी कि इसके तालमेल के कारण। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो रहा है वो हो रहा है ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट डज वीएस नायपॉल फील अबाउट इंटरव्यू? यानी कि इंटरव्यू के बारे में वीएस नायपॉल ने क्या कहा था, यानी कि कैसा प्रतीत किया था उन्होंने? तो वांडेड प्रतीत किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वांडेड मीन्स होता है बच्चों घाव, क्या होता है? चोट या घाव। अगला प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि हो गया क्या ये? प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, यानी कि व्हाट डज द नायपॉल प्रेजेंट इन हिज ट्रैवल बुक्स? यानी कि इसका आंसर बन जाएगा 4 का आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर बन जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि इंप्रेशन ऑफ कंट्री ऑफ एन एंसेस्टर्स दैट इन इंडिया, दैट इज इंडिया। एंसेस्टर्स मीन्स होता है प्राचीन, क्या होता है? पूर्वज, एंसेस्टर यानी कि प्राचीन, है ना? तो ये हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू का लेखक कौन है बच्चों? तो इंटरव्यू का लेखक है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट है। व्हाट आर द सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ द इंटरव्यू, है ना? तो यानी कि इसके ब्रिंग्स आउट ऑफ ट्रूथ एंड गिवंस इन द विविड इंप्रेशन ऑफ द कंटेंट्स, या हेल्प्स फाइंडिंग हिडन टैलेंट्स यूजन। तो यहाँ पर यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का करेक्ट आंसर निकल कर आ
जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट है। प्रश्न क्रमांक 6 का बी। आई होप बच्चों यहाँ पर आपको सारे ये अनसीन पैसेज के सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में प्रोवाइड करवाए हैं। आई होप आपको जितने भी सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको पसंद आए होंगे। यदि प्लीज़ आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमें हमारा हौसला बुलंद हो और बाकी के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उनके सॉल्यूशन बहुत ही कम समय में, बहुत ही जल्द हम आप तक इस ऑनलाइन के माध्यम से आप तक हम आंसर पहुंचा सके। अपना ध्यान रखें और आप आने वाले टाइमिंग में बेहतर परफॉर्मेंस करें, इसी और आशा उम्मीद के साथ में अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।